क्या गाजा को पूरी तरह से बदलने का प्लान नेतन्याहू ने कर लिया है? आखिर ये जो नक्शा यहां पर गाजा का जारी किया गया व्हाइट हाउस की तरफ से, इसमें क्या बताया गया? अगर नहीं मानते हैं हमास वाले तो ट्रंप कह रहे हैं कि आगे की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, आगे फिर तुम अपने आप देख लो। डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपना ये 20 सूत्रीय एजेंडा सामने रखा, पूरा प्लान जब समझाया, तो सबसे बड़ी बात ये कि नेतन्याहू ने इस पर हामी भरी। ये पूरा कब्जा यहां पर आईडीएफ कर चुकी है। पूरी दुनिया का दबाव इस वक्त इजराइल के ऊपर है कि गाजा के अंदर जो कुछ हालात बने हुए हैं, उन हालात को देखते हुए अब इजराइल को अपना जो प्लान है आगे का, इस पर युद्ध लगातार जारी रखने का, वो रोकना होगा। हमास को पूरी तरीके से खत्म करना होगा, तभी इन पॉइंट्स पर आगे बढ़ा जाएगा। जो काम सही से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, वहां शांति स्थापित हो रही है या फिर नहीं हो रही है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका सीधे तौर पर रहने वाली है। उस कमेटी की निगरानी डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। गाजा के अंदर जो भी निवासी होंगे, वहां के जो भी लोग होंगे वहां के, वो वहां की कोई भी फोर्स या वहां का कोई भी व्यक्ति इस बफर जोन के अंदर एंटर नहीं करेगा। अगर कोई भी इस जोन के अंदर एंटर करता है तो उसे गोली मार दी जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरउजाला.com, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। हाल ही में व्हाइट हाउस की तरफ से एक 20 सूत्रीय जो एजेंडा है वो जारी किया गया है, प्लान जो है वो जारी किया गया है। यह है वो प्लान जिसमें कहा गया है कि आखिर कैसे इजराइल की तरफ से गाजा से इवैक्यूएशन जो प्रोग्राम है वो चलाया जाएगा। आखिर कैसे गाजा के अंदर, फिलीपींस के अंदर जो लोग वहां पर रहेंगे, उन्हें दोबारा से कैसे बसाया जाएगा, और इजराइल और गाजा के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ है उससे हमास को पूरी तरीके से बाहर कर आखिर कैसे अब ये युद्ध जो है वो थमेगा। लेकिन जब नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, पूरा ये प्लान साझा किया जाता है, उस वक्त एक नक्शा भी साझा किया गया। उस नक्शे के अंदर कुछ लाल लाइनें नजर आ रही हैं। वो लाइनें ये बता रही हैं कि आखिर किस तरीके की तैयारी नेतन्याहू ने इस इवैक्यूएशन प्लान की है। क्या गाजा को पूरी तरह से बदलने का प्लान नेतन्याहू ने कर लिया है? और आखिर क्या ये जो लाल रेखा है, क्या ये डेंजर लाइन है जिसे नेतन्याहू की तरफ से गाजा के नक्शे पर खींचकर गाजा के नक्शे को बदल दिया गया है? यही सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपना ये 20 सूत्रीय एजेंडा सामने रखा, पूरा प्लान जब समझाया, तो सबसे बड़ी बात यह कि नेतन्याहू ने इस पर हामी भरी। नेतन्याहू ने कहा कि हमें यह पूरी तरीके से स्वीकार है, लेकिन गेंद जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के पाले में डाल दी और यह कहा कि 72 घंटे का तुम्हारे पास टाइम है, सिर्फ 72 घंटे के अंदर जो फैसला है वो लो, वरना उसके बाद नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो नहीं रोकेंगे, आगे जो भी कार्रवाई यहां पर चलती रहेगी। आखिर ये जो नक्शा यहां पर गाजा का जारी किया गया व्हाइट हाउस की तरफ से, इसमें क्या बताया गया? ये जो फिलहाल आपको शायद छोटी लाइन दिख रही हो, इन लाइनों का मतलब क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि गाजा में आखिर अब तबाही मचेगी या फिर गाजा एक बार फिर से जो है वो बसाया जा सकेगा, ये इन लाइनों पर निर्भर करेगा जिसे नेतन्याहू की तरफ से खींचा गया है। सबसे पहले आपको वो एजेंडा यहां पर समझना चाहिए, जो 20 सूत्रीय एजेंडा है जो जारी यहां पर किया गया है डोनाल्ड ट्रंप और साथ ही नेतन्याहू की तरफ से। दरअसल ये सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। ये जो तस्वीर है ये है उस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हाल ही में नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात हुई। ये आप नेतन्याहू यहां पर देख रहे हैं और दूसरी तरफ यहां पर हैं ट्रंप। दोनों के दोनों क्योंकि मुलाकात करने के लिए जो है वो पहुंचे थे। नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर होती है, क्योंकि पूरी दुनिया का दबाव इस वक्त इजराइल के ऊपर है कि गाजा के अंदर जो कुछ हालात बने हुए हैं, उन हालात को देखते हुए अब इजराइल को अपना जो प्लान है आगे का, इस पर युद्ध लगातार जारी रखने का, वो रोकना होगा। लेकिन इजराइल लगातार डटा हुआ है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने 20 पॉइंट्स का एक एजेंडा दे दिया है, एक प्लान दे दिया है, और जो हामी है वो यहां पर ट्रंप जो है नेतन्याहू की तरफ से ओके कर दी गई है। नेतन्याहू कह रहा है ओके, लेकिन हमास को टाइम दिया गया है 72 घंटे का, कि 72 घंटे के अंदर इस प्लान को स्वीकार करो, न वरना उसके बाद जो होगा उसके लिए हम भी जिम्मेदार नहीं है। ट्रंप कह रहे हैं कि मैं भी नहीं रोकूंगा नेतन्याहू को, तबाही की जिम्मेदार तुम ही होगे, जो कुछ तबाही अब तक हुई है उससे भी आगे जो है वो तबाही होगी। लेकिन ये तबाही कहां तक पहुंचेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे पहले मैं आपको मोटे तौर पर वो एजेंडा बता देता हूं जो एजेंडा यहां पर रखा गया है व्हाइट हाउस की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने। आखिर क्या वो प्लान है जिसके जरिए कहा जा रहा है कि अगर हमास यहां पर मान लेता है
तो उसके बाद जो तबाही अभी तक हुई है वो रुक जाएगी और दोबारा से गाजा को कैसे बसाना है उस प्लान की भी तैयारी यहां पर कर ली गई है। मोटे मोटे जो उसमें जो पॉइंट जोड़े गए हैं उसमें आपको बताता हूं। पहला पॉइंट ये है कि गाजा को जो डी रेडिकलाइज यहां पर किया जाएगा, आतंक मुक्त यहां पर जोन बनाया जाएगा और जो देश बराबर में उसके हैं, जो पड़ोसी देश हैं यहां पर, मसलन इजराइल क्योंकि उसका पड़ोसी देश है, वहां पर कोई खतरा यहां पर नहीं होगा। दूसरा प्लान यह है कि गाजा को पुनर्विकसित यहां पर किया जाएगा, जो वहां पर लोग उनके रहने वाले हैं उनके हितों के लिहाज से, यह इस पॉइंट में शामिल किया गया है, जो लोग वहां के निवासी हैं। अगर दोनों पक्ष ये मान जाते हैं, दूसरा पक्ष इसका हमास है, हमास अभी अगर इस बात को मान लेता है क्योंकि अभी वही अड़ा हुआ है, वो इसे मान जाता है, तो युद्ध जो है वो ट्रंप तुरंत बंद कर देंगे। नेतन्याहू इस युद्ध को तुरंत बंद कर देंगे, ट्रंप ने ये कहा है। और अगर ये नहीं मानते हैं, अगर नहीं मानते हैं हमास वाले, तो ट्रंप कह रहे हैं कि आगे की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, आगे फिर तुम अपने आप देख लेना। फिर इजराइल की जो सेना है एक तय लाइन तक पीछे हट जाएगी, उसके लिए बाकायदा एक नक्शा, ये जो आप देख रहे हैं, इसे पूरा एक्सप्लोर कर कर बताऊंगा कि आखिर कहां तक पीछे हटने के लिए कह रहे हैं नेतन्याहू कि हम कहां तक हट जाएंगे। इजराइल ने, नेतन्याहू ने उसकी भी पूरी तैयारी करी है कि भविष्य में भी हमास दोबारा सर ना उठा सके। और दूसरा पॉइंट यहां पर क्या है, एक पॉइंट है कि अगले 72 घंटे के भीतर सभी जो यहां पर बंधक हैं, चाहे वो जिंदा हो या फिर मृत हो, जो इजराइल के बंधक यहां पर बनाए गए थे हमास की तरफ से, उन्हें छोड़ना पड़ेगा। उनके जो मृत हो चुके हैं, अगर उनके शव हैं तो वो लौटाए जाएंगे इजराइल को, और अगर जो जिंदा हैं उन्हें वापस यहां पर करना होगा। इस पर 20 पॉइंट का जो फॉर्मूला है उसमें शामिल किया गया है। एक और क्या है, इसमें सभी बंधकों की वापसी होगी और जिन इजरायली बंधकों के शव लौटाए जाएंगे उनके बदले 15 गाजा के नागरिकों के जो शव हैं वो इजराइल भी वापस करेगा। ये एक पॉइंट शामिल किया गया है। हमास के आतंकियों के लिए इसमें हामी नहीं भरी गई है, लेकिन हमास के आतंकियों के लिए एक प्लान दिया गया है कि हमास के वे सदस्य जो शांति से रहना चाहते हैं और हथियार छोड़ना चाहते हैं, उसके लिए नेतन्याहू तैयार हो गए हैं कि हम उन्हें इवैक्यूएशन प्लान यहां पर देंगे। हमास से निकलना चाहते हैं, शांति के रास्ते पर अगर जाना चाहते हैं, तो उन्हें हम मौका यहां पर देंगे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। वहीं जो हमास सदस्य गाजा छोड़ना चाहेंगे उन्हें सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता दिया जाएगा। इसके अलावा समझौते पर हस्ताक्षर होते ही जो मानवीय सहायता है, क्योंकि आप सभी को पता है लगातार तस्वीरें गाजा की सामने आती हैं, किस तरीके की तबाही वहां पर हुई है, जो लोग हैं उन्हें खाना पानी दाना कुछ नहीं मिल रहा है और जो सहायता वहां पर पहुंचनी चाहिए वो भी रुकी हुई है। और इसके लिए ये कहा जा रहा है कि जैसे ही दोनों पक्ष इस पर हामी भर देंगे, जो 20 पॉइंट फॉर्मूला है, तो उसके बाद तुरंत जो सहायता है वो शुरू हो जाएगी। पानी, बिजली और अस्पताल, जो सड़कें हैं, वो वहां पर पहुंचानी शुरू कर दी जाएंगी। इसके अलावा सहायता का जो वितरण है वो भी यूएन की तरफ से किया जाएगा, रेड क्रॉस सोसाइटी है वो करेगी, और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं वो भी इसमें इंक्लूड की गई हैं, उनकी तरफ से मदद यहां पर पहुंचाई जाएगी। इसके साथ जो और पॉइंट हैं उसमें रफा क्रॉसिंग को दोनों दिशाओं में खोल दिया जाएगा, जो रास्ते अभी तक बंद किए गए हैं। साथ ही गाजा का जो संचालन है वो एक अस्थायी फिलिस्तीन कमेटी की तरफ से किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि जहां पर अस्थायी तकनीकी फिलिस्तीन कमेटी की बात हो रही है, हमास की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी। हमास को पूरी तरीके से खत्म करना होगा, तभी इन पॉइंट्स पर आगे बढ़ा जाएगा। इस पर एक अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड ऑफ पीस भी बनाया जाएगा जो निगरानी इसकी करेगा, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो डोनाल्ड ट्रंप होंगे। यानी कि जो काम सही से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, वहां शांति स्थापित हो रही है या फिर नहीं हो रही है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका सीधे तौर पर रहने वाली है। उस कमेटी की निगरानी डोनाल्ड ट्रंप करेंगे, और साथ ही साथ इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय जो नेता हैं उन्हें भी इसमें जोड़ा जाएगा। मसलन टोनी ब्लेयर जो अन्य सदस्य के तौर पर इसके सदस्य होंगे, जो इस पे ध्यान रखेंगे। गाजा के लिए आर्थिक विकास योजना जो है वो बनाई जाएगी कि आखिर कैसे जो गाजा के लोगों की जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है वो एक बार फिर से कैसे पटरी पर लौटे, इसकी तैयारी होगी। गाजा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाएंगे, व्यापारिक दरें यहां पर तय की जाएंगी, कोई भी व्यक्ति गाजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होगा। इसके साथ ही हमास और अन्य गुट शासन में कोई भूमिका नहीं होगी। हमास को पूरी तरीके से, आप ये देख रहे हैं कि हमास किसी भी तरीके से जो है वो खत्म हो जाए, इसकी पूरी तरीके तैयारी यहां पर की गई है। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, ये बड़ी चीज है जो ISF से याद रखिएगा। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स ये यहां पर तैयार की जाएगी, और जो वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस होंगी उन्हें ये ट्रेंड करेगी। जो वहां पर पुलिस व्यवस्था बनेगी
उन्हें ये ट्रेंड करेंगे। आईएसएफ को समझना इसलिए जरूरी है कि आगे जो आपको मैप बताऊंगा उसमें इसकी भूमिका बहुत अहम है। जैसे ये बनेगी उसके बाद आईडीएफ को पीछे आना होगा, उसके लिए भी एक बाकायदा एक लाइन जो है वो तय की गई है। वहीं फिलिस्तीन पुलिस को ट्रेन करने के बाद सीमा की जो सुरक्षा है वो सौंप दी जाएगी वहां के सुरक्षा बलों को। ये वो 20 पॉइंट का फॉर्मूला है जिसे लेकर 72 घंटे का वक्त यहां पर दिया गया और ये कहा गया है कि 72 घंटे के अंदर तय कर लीजिए कि आखिर हमास के अंदर शांति लेकर आनी है या फिर तबाही लेकर आनी है। ये स्थिति यहां पर है। जिस दौरान ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसके बाद व्हाइट हाउस ने इसकी जानकारी दी कि नेतन्याहू तैयार हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो फॉर्मूला यहां पर दिया है, इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल जो फैटर्निटी हैं या फिर जो देश हैं वो भी गाजा के एक बार फिर से दोबारा री एस्टेब्लिशमेंट को लेकर और हमास को पूरी तरह वहां से खत्म करने को लेकर तैयार है। इस प्लान को हर कोई जो है वो स्वीकार कर रहा है। लेकिन जो प्लान इसमें दिया गया, सबने ये देखा कि इस पर कुछ लाइनें नजर आ रही हैं, जिसमें आपको ये गाजा सिटी दिख रही है, यहां पर यह आपको खान यूनिस दिख रहा है और ये रफा बॉर्डर यहां पर दिख रहा है। ये है रफा बॉर्डर। इसे लेकर ये जो रेड लाइन दिख रही है और ये आपको यहां पर एक बफर जोन दिख रहा है, ये है इजराइल। यहां पर आपको ये इजिप्ट दिख रहा है। यहां से वो रफा बॉर्डर को लेकर आप लगातार खबरें देखते हैं। ये समंदर का वो पूरा इलाका है जो मेडिटेरेनियन सी के नाम से जाना जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आप नीली रेखा देख रहे हैं, यहां तक आईडीएफ जो है वो फिलहाल अपना पूरी तरीके से कंट्रोल कर चुकी है। यानी ये जो पूरा इलाका है, इतना, सिर्फ इतना छोड़ दीजिए, गाजा सिटी के अंदर का इलाका, ये इलाका आप छोड़ दीजिए, यहां पर इस वक्त आईडीएफ का कंट्रोल नहीं है। ये जो पूरा इलाका यहां पर है, इस पर पूरी तरीके से कब्जा, आईडीएफ का जो पूरा कब्जा है, ये पूरा कब्जा यहां पर आईडीएफ कर चुकी है। ये पूरा आईडीएफ का कब्जा है यहां पर। इसमें यह कहा गया है कि जो इजरायली जो सेना है वो पूरी तरह से इस पूरे कंट्रोल में है। इसके साथ ही जो पहला चरण होगा, जब, क्योंकि 72 घंटे का वक्त दिया गया है, 72 घंटे में जैसे ही जो होस्टेज हैं उन्हें छोड़ा जाएगा तो इस लाइन से पीछे हट जाएगी सेना। वो कहां तक आ जाएगी? वो इस येलो लाइन तक आ जाएगी। ये जो लाल रेखा के बाद, ये लाल रेखा के बाद जो आप ये येलो लाइन देख रहे हैं, यहां तक आईडीएफ को वापस आना होगा। यानी ये जो पूरा एरिया है ये खाली करना होगा। इसके अलावा जब आगे के पूरे प्रोसेस होंगे, जो मैंने आईएसएफ आपको बताई थी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स जो यहां पर बनाई जाएगी, आईएसएफ जो यहां पर होगी, वो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो यहां पर होगी, उसके तैनात होने के साथ ही आईडीएफ इससे पीछे हट जाएगी, वो रेड लाइन तक आ जाएगी। इस रेड लाइन तक फिर आईडीएफ को आना होगा। यहां आईडीएफ वापस आएगी, उसे इस पूरे एरिया को छोड़ना होगा। पहले वो ब्लू लाइन से पीछे हटेगी येलो लाइन तक, येलो लाइन के बाद वो रेड लाइन पर आएगी। पहले हॉस्टेजेस को छोड़ने की शर्त जो है यहां पर रखी गई है और उसके बाद ये कहा गया है कि आईएसएफ जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है, जैसे ही वो आएगी, पुलिस वगैरह को जो को पूरी तरह वो ट्रेन यहां पर कर देगी, तो वो वापस जो है वो पीछे हट जाएगी। फिर उसके बाद ये शेडेड जोन आ जाता है। ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं, ये पूरी वो तैयारी है जो नेतन्याहू की तरफ से इजराइल के लिए की गई है। पूरी दुनिया ये जानती है कि इजराइल और गाजा, ये तमाम जो हालात हैं ये बहुत लंबे वक्त से चल रहे हैं। मिडिल ईस्ट पूरी तरह से अस्थिर जो रहता है वो उनमें से एक बड़े फैक्टर है। लेकिन इस बार नेतन्याहू फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और उन्होंने जो तैयारी इस बार की है वो कह रहे हैं कि हमने गाजा के लिए खास तौर पर ये बफर जोन बनाया है। और बफर जोन के लिए साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि इस बफर जोन में गाजा के अंदर जो भी निवासी होंगे, वहां के जो भी लोग होंगे वहां के, वो वहां की कोई भी फोर्स या वहां का कोई भी व्यक्ति इस बफर जोन के अंदर एंटर नहीं करेगा। अगर कोई भी इस जोन के अंदर एंटर करता है तो उसे गोली मार दी जाएगी। यह तैयारी जो है वो इजराइल ने की है। इजराइल का यह कहना है कि हर हालत में इजराइल की सुरक्षा के साथ किसी तरीके का समझौता नहीं होगा। साथ ही साथ यह कहा गया है कि आईडीएफ तभी इस इवैक्यूएशन वाले जो प्रोग्राम बनाया है इसे फॉलो करेगी जब वो सारे स्ट्रक्चर्स जो हमास की तरफ से जो टनल्स बनाए गए हैं, जो हथियार इस यहां पर रखे गए हैं, उन सारे हथियारों को जब हमास छोड़ देगा, उन्हें पूरी तरह से सरेंडर कर देगा। और जब इजराइल पूरी तरह यह श्योर हो जाएगा कि अब किसी भी तरीके का गाजा से इजराइल को खतरा नहीं है,
उसी के बाद आईडीएफ जो है वो अपने इस पूरे कंट्रोल को छोड़ेगी और 72 घंटे का वो वक्त है। 72 घंटे की जो टाइमिंग है वो इस वक्त लगातार चल रही है। हमास की तरफ से जवाब आना है जो ये तय करेगा कि आगे इजराइल गाजा को पूरी तरह से टेक ओवर कर लेगा, गाजा सिटी से भी वो क्या आगे बढ़ जाएगा या फिर शांति का दौर लौटेगा और जो पूरा प्लान यहां पर 20 पॉइंट्स का दिया गया है उसे फॉलो किया जाएगा। इस पर जो भी अपडेट होगा आपके साथ साझा करते रहेंगे। साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।